हमारी माँ आपकी ये दीदी नहीं, हमारी माँ ये औरत है। शादीशुदा होने के बावजूद भी इन्होंने अपने नंद के पति के साथ चक्कर चलाया। जब वहां दाल नहीं गली तो उन्हें रास्ते से हटा दिया। दीदी, दीदी, तू नहीं, हत्यारे। दीदी, दीदी, आप छोड़िए, क्या छोड़? डालेंगे। जान से मार डालेंगे। बड़ी बात है। शांत हो जाए दीदी, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए? कैसे शांत हो जाए ग्रीम, कैसे शांत हो जाए? बड़ी माँ बैठी। अरे जिस औरत को आप लोगों ने इतना मान दिया, इसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा पति, हमारा घर, हमारे भाई, सब कुछ। ये औरत को आप लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, ताज की तरह इसे सर पे बिठा के रखा, और ये औरत किसी के पैर की जूती कहलाने के लायक नहीं है। बदचलन औरत है, बदचलन। हमने इसे भाभी माँ का दर्जा दिया, और इस औरत ने हमें ऐसा धोखा दिया ग्रीम, कि सारे रिश्तों से हमारा विश्वास उठ गया। अरे इंदर, ग्रीम, आज भी सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई महीनों तक आप लोगों के जीजा जी के साथ इस औरत के अवैध संबंध थे। जब हमें पता चला, हम इनके पास गए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, दुआई दी, पर नहीं, इस औरत ने हमारी एक नहीं सुनी। हम थक गए, हार गए। फिर हम चंद्रकांत के पास गए, हमने उनसे मिन्नत दी कही। हमने अपने घर संसार, अपने वैवाहिक जीवन का वास्ता दिया, उन्हें समाज का डर दिखाया, उन्हें इस औरत की असली शक्ल दिखाई। तब जाके कहीं उन्होंने इनसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। लेकिन ये औरत, इसने उनसे कहा कि अगर वो इनके नहीं होंगे तो वो किसी के नहीं हो सकते, और इसने उन्हें मार दिया। ग्रीम, इंदर, हमने इस औरत को माँ समझा, और ये औरत चांडाल निकली। इसके और आपके जीजा जी के प्रेम प्रसंग का नतीजा है कि ये लड़की पवित्रा, इसने उसे भी छोड़ दिया। हमने उसे पाला। यही है आप लोगों की भाभी माँ की असलियत, यही है इस औरत की असलियत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 25 सालों में हमने बड़ी माँ को कभी भी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा है। अरे जो इंसान अपने उसूलों और आदर्शों का इतना पक्का हो, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। अगर जो हम कह रहे हैं उसमें से एक भी बात झूठ हो तो अपने भाइयों की कसम खा के कहते हैं, यही अपने प्राण त्याग देंगे, यही अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं, ये झूठ है। बड़ी माँ बोलिए ना। बड़ी माँ कह दीजिए कि बुआ झूठ बोल रही। बड़ी माँ बोलिए ना। बड़ी माँ कुछ तो बोलिए। आप ऐसे चुप रहकर इस परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। बड़ी माँ प्लीज बोलिए ना। बड़ी माँ। हाँ, चंद्रकांत को हमने ही मारा था। आज अगर वो जिंदा होता तो दोबारा उसे मारने में हम पीछे नहीं हटते। क्योंकि चंद्रकांत को मारने की वजह कुछ और थी। चंद्रकांत ने बस भाभी माँ, बस। वजह कोई भी हो, खून होता।
और ऐसे घटिया काम की कोई सफाई नहीं दी जा सकती। अब भाभी माँ, आपको तो झूठ से इतनी नफरत हुआ करती थी और आप ही ने ऐसा। वैसे भाभी माँ, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे? वैसे कमाल है भाभी माँ, इतने सालों तक आप हमें संस्कार, आदर्श और सच्चाई के पाठ पढ़ाती रही, पर असलियत में आपका खुद अपनी नंदोई के साथ अवैध संबंध था। यहां तक कि अपने स्वार्थ के चलते आपने इस घर की बेटी को विधवा कर दिया। यहां तक कि उस रिश्ते से आपकी नाजायज औलाद भी है। वाह भाभी माँ, हम सब ने आपको अपनी जिंदगी ये सोचकर सौंप दी थी कि आप कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती, पर आज ये सच जानने के बाद ऐसा लगता है कि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाभी माँ की ये महल आपने हमारी दीदी का घर उजाड़ कर उस पर खड़ा किया। इसकी नींव में हमारे जीजा जी का खून मिला हुआ है। इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद आप हमसे किसी भी तरह की हमदर्दी या प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। सुन लिया वसुंधरा देवी, आज तक जो आपका काला जादू हमारे भाइयों के सर चढ़ के बोलता था, आज वो खत्म हो चुका है। अग्रिम, इंदर, ये आप लोगों का घर है, हमें यहाँ कुछ कहने का अधिकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं कि अगर हो सके तो इस घर पे, इस परिवार पे इस औरत का मनहूस साया मत पड़ने देना। बुआ जी, आप क्या? बस भूमि, अंश, बहुत बोल चुके तुम लोग। तुम लोग अभी छोटे हो, इन मामलात में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दीदी, ये घर जितना हमारा है उतना आपका भी है। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। अगर ये बात है तो सुन लो अपने दीदी की मन की बात। आज से, अब से इस घर में या तो हम रहेंगे या ये औरत। अगर ऐसी बात है तो ये इस घर से जाएंगी। पवित्रा, तुम बस बेटा, बस। बड़ी माँ, आप कुछ बोलिए ना।
अग्रिमिंदर, आप दोनों को अपनी राखी का वास्ता, अपनी बहन की सौगंध है कि आज से दहलीज के उस पार खड़ी हुई औरत से इस घर का कोई भी सदस्य संबंध नहीं रखेगा। हाँ दीदी। भूमि, आज तक भूमि, मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए नहीं टोका है, लेकिन आज इस घर की बहू होने के नाते, मेरी बहू होने के नाते मैं तुमसे एक बात कह रही हूं, जो इस घर के बाहर है ना, उसे इस घर के बाहर ही रहने दो। अंश, बड़ी माँ घर के बाहर ऐसे अकेले, ये सब क्या? मैं जानता हूँ भूमि, इस वक्त बड़ी माँ को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाओ, उन्हें संभालो, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। जाओ। बड़ी माँ रुकिए। बड़ी माँ, आप कहाँ जा रही है? आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप बस एक बार। भूमि तुम जाओ यहाँ से। नहीं बड़ी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है, अगर आपने अतीत में इतना बड़ा कदम उठाया था तो उसके पीछे कोई गहरी वजह जरूर रही होगी, जिसने बुआ जी ने हमसे सबसे छुपाया। बड़ी माँ, हमें आप पर विश्वास है, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बड़ी माँ, आपने हमें सिखाया था ना कि सच कितना भी मुश्किल या कड़वा हो, पर आप उसे कभी भी छुपाएंगी नहीं। तो फिर आज आप चुप रहकर बुआ जी के झूठ को बढ़ावा क्यों दे रही थी? बोलिए बड़ी माँ, ऐसी क्या बात है जो आप इतनी चुप थी? बताइए बड़ी माँ, बोलिए, सच क्या है? बोलिए। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे प्लीज। बड़ी माँ, आप रो क्यों रही है? बताइए ना बड़ी माँ, मेरे और आपके सिवाय आप और कोई नहीं है। बोलिए बड़ी माँ। हम कुछ नहीं बता सकते भूमि, क्योंकि हमारा सच कावेरी की झूठ से ज्यादा घिनौना है। कुछ नहीं बता सकते। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बड़ी माँ, बताइए ना बड़ी माँ प्लीज। भूमि, एक औरत हर चीज के अभाव में जीना सीख लेती है, पर एक चीज उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होती है, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं जी सकती, और वो है उसकी इज्जत। जब कोई अपना किसी औरत की इज्जत लूटकर उसकी आत्मा को छलनी कर दे, फिर उसके पास जीने की कोई वजह नहीं होती भूमि। क्या? हाँ बेटा, चंद्रकांत ने जबरदस्ती हमारी इज्जत
अब किससे जाकर क्या कहोगी? मेरी मानो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम्हारी संपत्ति और मेरे सालों को मैं संभाल लूंगा। समझी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भूमि, इतनी घिनौनी हरकत हमारे साथ करने के बाद भी उसने हमारी जान लेने की कोशिश की और अपने बचाव में हमने उस पे वार किया और वो मर गया। बड़ी माँ, तो अपनी पुलिस को कुछ क्यों नहीं बताया? सोचा था भूमि कि हम पुलिस के पास जाएं और सब सच सच बता दें, भले हमें जेल हो जाए। पर फिर इंदर और अग्रिम के ख्याल ने हमें ऐसा करने से रोक लिया। अगर हमें कुछ हो जाता, जेल चले जाते, तो उन दोनों का क्या होता? वो दोनों तो उस वक्त छोटे छोटे थे और उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पर थी। इसलिए हमने फैसला किया भूमि कि इस राज को हम राजी रखेंगे। वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत सही होगा। भूमि, हमें उम्मीद नहीं थी कि अपने बेटे जैसे देवरों की सुख शांति के लिए हमने जो ये फैसला लिया था, वही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अरे यहाँ तक के अपनी भाभी माँ को अपनी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं देंगे। बड़ी माँ, आपके राज के बारे में कोई तो जानता होगा। बड़ी माँ, कोई तो होगा जो आपका सच सबके सामने ला सके। हाँ, एक इंसान है। कौन है वो बड़ी माँ? कौन है? वो एक औरत थी जिसने हमें चंद्रकांत को मारते हुए देखा था। जब हमने गलती से चंद्रकांत को मार दिया था तो वो हमारे पास आई। इससे पहले कि हम उससे कुछ कहते, उसने हमसे कहा कि उसने सब देख लिया है। वो बार बार हमें पुलिस में जाने के लिए कहती कि कानून हमारा साथ देगा, तुम जाओ पुलिस के पास। पर हम उसे परिवार का वास्ता देकर यहाँ भाग आए। भूमि, कौन थी वो बड़ी माँ? अब उसका नाम क्या था? कहाँ रहती है वो बड़ी माँ? कुछ तो बताया होगा उसने। उनका नाम तो हमें याद नहीं, लेकिन वो बनारस में रहती थी और किसी की शादी में रायगढ़ आई थी। आपको पता है कि वो बनारस में कहाँ रहती थी? वो मृत्युंजय महादेव मंदिर के आसपास ही कहीं रहती थी। फिर तो हमें तुरंत ही वहाँ जाना चाहिए बड़ी माँ। नहीं भूमि, तुम्हें इस वक्त वहाँ नहीं, यहाँ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा घर इस वक्त पवित्र और कावेरी के कब्जे में है। पता नहीं अब वो कौन सा नया खेल रचाएंगी। तुम और मान अगर घर में रहोगे तो हमें तसल्ली रहेगी कि हमारा घर सही हाथों में है। पर बड़ी माँ, आपके बिना हमारा घर अधूरा है। बड़ी माँ, आपको इस चौखट से बाहर जाने के लिए हमें उस औरत को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं उसे ढूंढ लूंगी भूमि। बस तुम वादा करो कि तुम और मान घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। हमारी गैर मौजूदगी में तुम घर को संभालोगे बेटा, संभालोगे ना? वादा करो। ठीक है बड़ी माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। अपना ख्याल रखना बड़ी माँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना।
बहन जी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलो। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम बनारस के भेलापुरा में कुंड के पास एक 22/6 में रहते हैं, आ जाना। मंदिर से 4 गज छोड़कर सफेद रंग का मकान है। कहिए, कौन है आप? बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्या नाम है आपका? किससे मिलना चाहती हैं? देखिए, हम वसुंधरा प्रजापति हैं। हमारी एक जानकार यहाँ रहती थी, उससे मिलने आए हैं। यहाँ तो पिछले 5 साल से हम ही रहते हैं। हमारे पति जज है, इसलिए सरकार ने ये घर दिए रहने के लिए। और हम आपको नहीं जानते। नाम बताइए, किससे मिलना चाहती हैं? जी, नाम तो याद नहीं है, पर 25 साल पहले जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने यही पता दिया था। तो फिर आप गलत पते पे आ गई हैं बहन जी। किसी को कुछ तो पता होगा कि जो लोग यहाँ रहते थे वो कहाँ गए। बहन जी, बिना नाम के तो पता मिलना बहुत मुश्किल है। पिछले 25 साल में 20 जज बदल गए हैं और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होगा। अच्छा बहन जी, अब हमें पूजा करनी, हम जाते हैं और आप जाइए। क्या हुआ अंश? क्या सोच रहे हैं आप? भूमि, बस मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बड़ी माँ के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं वो कैसी होंगी, कहाँ होंगी, किस हालत में होंगी। इतना कुछ बुरा हो गया उनके साथ और ऐसे वक्त में उनके साथ कोई भी नहीं। मैं भी यही सोच रही थी अंश, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बड़ी माँ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिस औरत को बनारस में ढूंढने गई है वो उन्हें जल्दी से मिल जाए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ। काश भूमि, हम भी बड़ी माँ की कुछ मदद कर पाते। हाँ अंश, पर वो चाहती है कि हम यहाँ रहकर घर को संभालें। ये कौन सा नया नाटक है? कौन सा गवाह और कौन सा सबूत? बस कान्हा जी, अब नहीं सहा जाता। आज तक हमसे जो बन पड़ा हमने किया, अपने परिवार पर आज भी नहीं आने दी। आज हवा के एक झोंके ने हमारा बसेरा उजाड़ दिया। प्रभु, अब बस आप ही का आसरा है, आप ही हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए प्रभु। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। पापा कहते थे कि तुम सबकी परीक्षा लेते हो, और जब से हम पैदा हुए तब से हमारी भी
दिया। भगवान, हम तुम्हारी हर परीक्षा में पास हुए हैं। तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि पापा कहते हैं कि शिकायत कमजोर लोग करते हैं, और तुम्हें पता है ना, हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। इस प्रतियोगिता के लिए बड़ी मैडम जी और स्कूल की लड़कियों को मनाना बहुत मुश्किल था, खासकर सुधा बुआ को। फिर भी हमने बहुत मेहनत से सबको मना ही लिया। अब हमारे पास गाना भी है और डांस टीचर भी, लेकिन डांस में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। लेकिन हम वो भी कर लेंगे, देख लेना। पापा कहते हैं तुम बहुत नटखट हो, तुम्हें खेलने में बहुत मजा आता है, और सिर्फ हमारे साथ ही खेल खेलते हो। लेकिन हम जीत के दिखाएंगे, देख लेना तुम खुद ही हमारी हिम्मत को दाद दोगे। तुम हमें ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों से डरा नहीं सकते। बहुत बहादुर हैं हम, देख लेना कान्हा जी। प्रतियोगिता से पहले हम सबके कपड़े भी तैयार कर देंगे। तुमने जो हमें नई परीक्षा दी है ना, ये परीक्षा हमने पार करके ना दिखाई ना, तो हमारा नाम बदल देना। गिरोगी बेटा? लो, अब तुम्हारे यहाँ के लोग धक्का भी देते हैं, शांति से बात ही नहीं करने देते। हमें बचाने के लिए शुक्रिया माई। बहुत प्यारी बातें करती हो बेटा तुम, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? हम गंगा हैं। गंगा? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान जी ने क्या किया तुम्हारे साथ, जो तुम इतना झगड़ा कर रही थी उनसे? तुमने हमारी मदद की, मतलब तुम अच्छी इंसान हो, तो तुम्हें हम अपनी दिक्कत बता देते हैं। हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें हमारा स्कूल भी हिस्सा लेगा। हमने सबको बहुत मुश्किल से मनाया, गाना भी ढूंढा, और प्रतियोगिता का सामान तैयार करना है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अपने माता पिता से मदद मांगो। वो नहीं है, उन्हें भी अपने पास बुला लिया, पर बदले में हमें बहुत अच्छा घर दे दिया, जिसमें अपनी अम्मा जी, बहू जी, बाबू, सागर, इन सब के साथ रहते हैं हम। तो बेटा उनसे मदद ले लो। नहीं, वो पहले हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अब हर छोटी चीज के लिए हम मदद थोड़ी न मांगेंगे। हमारी परेशानी है, हम खुद ही इसका हल ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें कुछ सोचना पड़ेगा। पर तुम क्या करोगी बेटा? कुछ भी करेंगे, लेकिन इनसे हार नहीं मानेंगे हम। हमरे पापा कहते हैं किस्मत के भरोसे बैठने वालों का कुछ नहीं होता, इसलिए मेहनत करो। कहा है कि भगवान का काम ही यही है कि परीक्षा लेना, लेकिन मेहनत और हिम्मत से हर परीक्षा पास की जा सकती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत, ऐसी सोच, काश हम में भी इतनी ताकत होती तो हम भी। पर क्या करें बेटा, तुम्हारे ये भगवान जी है ना, हर इंसान के अलग अलग तरीके से परीक्षा लेते हैं। इन्होंने जो हमारे साथ हालात पैदा किए हैं, उसका समाधान ढूंढना हमारे लिए मुमकिन नहीं। क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है तुम्हें? हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिनका ना हमें नाम मालूम है और ना ही पता, लेकिन वो औरत का मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो हमें कभी मिलेगी भी या नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? अपने आप पे भरोसा रख के ढूंढो, जरूर मिलेगी। मिलेगी माई, तुम्हारी दिक्कत का हल भी मिलेगा। चलो अब हमारे साथ। कहाँ? हमारे पापा कहते हैं अगर बड़ों की सेवा करने का मौका मिले ना, तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। चलो, आज तुमने हमें गिरने से बचाया है, तो हमने फर्ज भी बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। हमारे बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पहचान है उनकी शहर में, वो तुम्हारी
नहीं बेटा, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम चलो। अरे पर किसी को तकलीफ नहीं होगी, चलो। पर बेटा सुनो, चलो। अरे सुनो तो, अरे बेटा सुनो। हाय वसुंधरा देवी, बड़ा घमंड था ना आपको इस परिवार पे। इसकी नींव तो बहुत खोखली निकली, बिसात से रानी ही उड़ गई। क्या क्या सोचा था हमने, एक फूंक में पूरा परिवार बिखर गया। अरे रे बिट्टू, आराम से, अभी तो परिवार टूटा है। अरे घर टूटने में अभी वक्त है, घर की मरम्मत में वक्त है। अभी आप अरे माई, आप यहाँ फालतू के सपने बुनती रहो और जगत माते आपके सपनों को जलाने के लिए बनारस गई है घासलेट का तेल लेने। बनारस? हाँ बनारस, पता नहीं कोई सहेली को लेने गई है वहाँ पर। भाई, ये अचानक कहानी में नया चैप्टर कैसे शुरू हो गया? ये सबूत, बेगुनाही, ये सब बनारस क्या है? कुछ नहीं बिटिया, उनकी बचपन की सहेली रहती है वहाँ, उन्हीं से मिलने गई होगी। बचपन की सहेली? इस मामले में क्या करेगी वो? अरे बिटिया रानी, वो दोनों ना एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, इसीलिए वसुंधरा देवी गई होगी उसे मनाने के हमें झूठा साबित कर दे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है माई, अब क्या करेंगे हम? बनारस चलना होगा बिटिया, हमें उनका भरत मिलाप रोकना होगा, वरना इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, समझी? इससे पहले ये दोनों कुछ नया कांड करें, हमें बड़ी माँ तक पहुंचना होगा। माई कैसी बातें करती हो? बनारस कोई गली में है क्या जो हम आसानी से जाके एक औरत को पूरे बनारस में ढूंढ लेंगे? कोई पक्का एड्रेस तो होना चाहिए ना। एड्रेस की क्या बात करती हो बिटिया? तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये औरत। ये आपके पास कहाँ से आई? अरे बिटिया, जिसने शतरंज सिखाई उसी से पूछ रही हूँ चाल कैसे चली। हमारे आँख कान हमेशा खुले रहते हैं, अब बस जाने की तैयारी करो। अंश, बड़ी माँ ने बताया था कि उस औरत का घर महामृत्युंजय मंदिर के आसपास ही है, हमें वही चलना चाहिए। बड़ी माँ भी वही गई होंगी। तुम ठीक कह रही हो भूमि, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि पवित्र और बुआ वहां तक पहुंचे। हमें बड़ी माँ तक पहुंचना होगा, चलो। तेज चलो ना। अरे देख नहीं रही हो क्या? हील्स हैं। अरे जल्दी चलो ना बिट्टू। अरे माई, कैसी गली कूचों में चला रही हो आप हमें? हमसे नहीं चला जा रहा है। अच्छा तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। हाँ? अरे नहीं, हम भी चलते हैं ना साथ में, चलते। अरे नहीं बिट्टू, रुको ना, हम आके बताते हैं। हुँ? सुनिए, ये मेरी, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी छोड़िए, आप बताइए चंदर, आप कैसे हैं? मैं तुम्हारा चंदर नहीं हूँ, शंकर हूँ। तुम्हारा चंद्रू तो कई सालों पहले मर चुका है। ये क्या कुसुर चल रहा है इन लोगों में? इसे क्या बोलकर लाई हो? इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, अंधा विश्वास करती है हम पे।
हम दिन को रात कह दें तो इसके लिए रात हो जाती है, लेकिन फिर भी कहानी बना के लाए हैं कि वो वसुंधरा देवी यहाँ अपनी सहेली को ढूंढने आई है ताकि उस रात हुई बात को झूठा साबित कर सके। उस रात थोड़ा और चौकन्ना रहता तो काम खत्म हो जाता। तुम्हारा काम पूरा नहीं कर पाया। मैंने उसको कितना मनाने की कोशिश की कि जायदाद मेरे नाम कर दे, पर वो मानी नहीं। उसको मनाने के चक्कर में मैं अपनी हदें पार कर गया, पर उसे मना नहीं पाया। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो उस रात नहीं हुआ वो काम आज हो जाना चाहिए। चिंता मत करो, आज रात सब काम खत्म हो जाएगा। वो जिस औरत को ढूंढने आई है उसका नाम कांता है। सब लोग उसे अम्मा जी बुलाते हैं। मैं जिस एमएलए के यहाँ काम करता हूँ उसी के काम के सिलसिले में मैं उससे मिला था, उस अम्मा से। तुम जाओ, जाके वसुंधरा को पकड़ो, मैं सम्मा जी को ठिकाने लगाता हूँ। पर चंद्र, काम सफाई से होना चाहिए। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप ही चंद्रकांत हैं और उस औरत ने आपको वसुंधरा देवी की इज्जत लूटते हुए देखा। बेफिक्र रहो कावेरी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माई, कौन था ये आदमी और क्या फुसफुसा रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ? कोई नहीं बिट्टो, बस इतना समझ लो कि ये हमारा काम आसान करने आया था। अब जल्दी चलो, तुम्हारी माँ को ढूंढना है। हाँ। वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो। अम्मा की तो हमें ज्यादा कुछ करने ही नहीं देती है, कहती है सब फिजूल की बातें हैं, सब में बर्बादी है। सच कहें तो हमें भी डांस की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, बहुत मजा आता है डांस करने में। उसके बाद सागर के स्कूल को भी तो हराना है ना, बहुत अकड़ता है ना सागर अपने बड़े से स्कूल पर हमें भी उन्हें दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। देखना माई, इस दिक्कत का हल तो हम निकाल के ही रहेंगे। ये बिटिया, क्या धूप है, पिघल जाएंगे हम माई। माई, हाँ? हमने जगत माता को उधर देखा है। कहाँ? चलो चलो चलो। माई, वो रही, देखो देखो। गंगा, जल्दी चलो बेटा। लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि हम यहाँ अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने आए हैं। चलो बेटा, चलो। क्या हुआ माई, तुम किसी से भाग रही हो क्या? अरे सामने से तो हटो भाई। हम अपनी वजह से इस बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहाँ चलो, हम जानते हैं कि वो दोनों बुरी औरतें तुम्हारा पीछा कर रही हैं। चलो, अगर उनसे बचना है तो अपना फेस बदलना होगा। कहाँ गए? चलो चलो। अंश, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ ढूंढने बड़ी माँ को? डोंट वरी बहू, मिल जाएंगी बड़ी माँ ने तो यही मंदिर बताया था ना। आओ, कम। तुम चलो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, वो भी मिल जाएगी। अब चलो बेटा, हम अरे किसी को चलो। जान
लो, ये तो इतनी जल्दी कांता के घर पहुंच भी गई। इसे यहाँ का पता किसने किया? हाँ बोलिए। अरे वो वसुंधरा, अरे पता नहीं, कुछ देर पहले हमारी आंखों से ओझल हो गई। और वो वहां सीधा वहां से निकलकर कांता के घर पहुंच भी गई। क्या? वो तो किस्मत अच्छी है कि घर में कोई नहीं है। अरे तो मौका देख के उसका काम तमाम कर दीजिए ना। अरे उसके साथ वो बच्ची भी है। लो, लगता है भगवान भी हमारे साथ है। एक चमाट लगाइए उस छुटकी को और डाल दीजिए कोने में। अरे वो छुटकी ऐसी वैसी कोई नहीं है, वो तेज लड़की है। एक बार तो उसने भरे बाजार में मुझे। तो सुनिए, दोनों का किस्सा ही खत्म कर दीजिए और हमें उनका पता भेजिए, हम वहीं पहुंचते हैं। ठीक है। बिट्टू चलो, मिल गई तुम्हारी अम्मा। उसका काम तमाम करने को कह दिया, चलो। अंश, वो देखिए पवित्रा और बुआ जी। मम्मी, इनका पीछा करते। आई एम श्योर इन्हें पता होगा कि बड़ी माँ कहाँ पर है। चलो। जाओ अंदर जाओ, आराम से अपना काम खत्म करो। जाओ। ये है हमारा घर। ओह, हम तो भूल ही गए कि घर में कोई है ही नहीं। सब लोग पास वाले मंदिर में सत्संग के लिए गए हैं। तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ। हाँ, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं, पर तुम चिंता मत करो। ये राज हमेशा एक राज की तरह रहेगा। गंगा, गंगा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ माई, क्या हुआ? गंगा, ये कौन है? ये हमारी अम्मा जी हैं। तो इनके कोई पुरानी फोटो है अपने पास? अम्मा जी की? हाँ।